मोदी सरकार के 9 साल पूर्ण होने पे जो सरकार ने एक योजना बनाया कि हम 9 साल में जो काम किए वो संपर्क के माध्यम से जनता से समर्थन जुटाने के लिए हम जनता के बीच में जाएंगे और जितनी भी भारत सरकार की योजना चली है वो धरातल पे उसकी क्या स्थिति है, कहां तक पहुंचा है, कहां और हमें काम करने में आवश्यकता है, इन सब को ध्यान में रख करके हम सब लोगों की ड्यूटी पूरे देश में लगी थी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं संपर्क से समर्थन के आधार पर पूरे देश में डोर टू डोर जा करके लोगों से मिल करके उनकी बातों को सुन करके जो लाभार्थी हैं उनके पास भी, जो लोग किसी कारण से वंचित रह गए उनके पास भी जा करके कहीं ना कहीं संपर्क कर रहे हैं। और उसी के माध्यम, उसी के कड़ी में मेरा भी ड्यूटी यहाँ पर पासीघाट लगा था और आज मैं चल करके यहाँ पर आया हूँ। मुझे 2 दिन पहले ही आना था लेकिन कुछ विशेष कारणों के नाते मैं नहीं आ पाया था और आज यहाँ पर अपने सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी जिला अध्यक्षों के साथ, मंडल के अध्यक्ष, लाभार्थियों के साथ भी बैठने का मुझे अवसर मिला और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो भारत सरकार की, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान का, शौचालय की योजना हो, मकान की योजना हो, जल जीवन मिशन की योजना हो, सभी योजनाओं का लाभ यहाँ पर कहीं ना कहीं सब लोग पा रहे हैं। काफी प्रसन्न है और कुछ चीजें, शिकायतें आई हैं, निश्चित तौर से उसको मैं जाकर के भारत सरकार में बात करके उसको ठीक करने का प्रयास करूंगा। नहीं, अभी हमारे जितने भी हमारे स्टेट के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे एमएलए साहब भी हैं और हमारे मंडल के अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं से जो कह लीजिए कि वेलफेयर स्कीम्स हैं वो धरातल पे बहुत ठीक ढंग से पहुंची है और नॉर्थ ईस्ट में 2014 का, खासतौर से अरुणाचल में जो 2014 के पहले डेवलपमेंट था उससे बहुत तेज गति से डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट में भी और अरुणाचल में भी हो रहा है। इससे हमारे सभी लीडर्स भी सहमत हैं और धीरे धीरे विकास की तो एक प्रगति का एक रास्ता होता है, कभी रुकता नहीं है, लेकिन अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है और उस पर हम लोग निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ की जनता एक तो राष्ट्रभक्त है, देश से बहुत प्रेम करती है और कहीं ना कहीं सबके हृदय में भारत माता बसी हुई है। ये जो महसूस किया, क्योंकि एक बार मैं तवांग भी गया था कुछ दिन पहले और यहाँ पे भी मैं मिल के जो देखा कि सबके अंदर राष्ट्रीयता कूट कूट करके भरी हुई है। कुछ समस्याएं बैंक की आई हैं, कुछ समस्याएं खेती से संबंधित आई हैं, ये सब समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं इसको मैं ले जाकर के ऊपर उच्च स्तर पे जहाँ उचित मंच होगा उसको मैं निश्चित तौर से रखूंगा, उसको सॉल्व कराने का प्रयास करूंगा। देखिए, कहीं ना कहीं भारत सरकार उसी के लिए एक तो सभी चीजों पे मैक्सिमम हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैन हैंड्स कम हो ताकि करप्शन में कमी आए। और अगर आप देखें तो 9 साल के भीतर 29 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट भेजा है। आप कल्पना करो कि अगर मोदी जी की ये व्यवस्था ना होती, जनधन खाता से खाता ना खुला होता कि डायरेक्ट बेनिफिट उनके खाते में ना जाता। और इस देश में पहले के भी प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि भारत से दिल्ली से 100 रुपया चलता है और 15 रुपया धरातल तक पहुंचता है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि 29 लाख करोड़ 9 साल में लाभार्थियों के लिए भेजा गया है, तो सीधे उनके खाते में पहुंचा है। पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता है, पार्टी हमको जहां पर चाहती है, जहां जिसकी जो उपयोगिता होती है, जैसा योजना बनता है उस हिसाब से भेजा जाता है। ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। आपको आगे अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा तो आप क्या उन्हें अपना निश्चित तौर से पार्टी जहां कहेगी, हम लोग पार्टी के लिए कार्य करते हैं, हमारी उपयोगिता जहां होगी, जहां पार्टी कहेगी मैं वहां जाऊंगा। देखिए, मैं केवल अरुणाचल की बात नहीं करता हूं। 2014 के पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तो उस समय ही एक अलग मंत्रालय नॉर्थ ईस्ट के लिए अटल जी ने बनाया था और बीच में कहीं ना कहीं जब दूसरी सरकारें आई तो उसमें बहुत विशेष फोकस नहीं रहा। लेकिन अगर 14 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, अगर आप देखें तो नॉर्थ ईस्ट पर प्रधानमंत्री जी का विशेष फोकस है, क्योंकि उनका मानना है कि भारत की जितनी तरक्की बाकी क्षेत्रों में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट उसमें पीछे है। और तभी से आप देखें लगातार नॉर्थ ईस्ट पर विशेष प्रयास भारत सरकार कराता। कोई महीना नहीं बीतता है जो भारत सरकार से कोई ना कोई मंत्री कोई ना कोई स्टेट में जाता है, ताकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जो लगता था कि भारत से हम अलग हैं, वो पहले हम जोड़े कि हम भारत के साथ हैं, ऐसा एहसास कराने में हम लोग 5 साल में इधर सफलता प्राप्त की।
देखकर हमारे प्रदेश की जनता बहुत आभारी है कि आप हमारे स्टेट पे आए। तो अब आप जितने भी कार्यकर्ता थे और हमारे आम जनता को एक बहुत अच्छा सा संदेश दे दीजिए हमारे चैनल के द्वारा। पहली बात तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा कि इस बारिश के मौसम में खेती के समय सब लोग समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित हुए, और मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा कि सभी लोग बहुत जागरूक कार्यकर्ता हैं और यहाँ पर बेनिफिशरीज भी आए थे, वो भी बहुत प्रसन्न है। और मुझे लगता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि भारत को हमें दुनिया में नंबर 1 ले जाना है, उसके लिए हम सबको मिल करके भारत सरकार के और मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे जो कदम बताते हैं उस पर लग करके हम सबको काम करना चाहिए। थैंक यू।